6,000 रुपया प्रत्येक किसान के खाते में। पिछले एक साल में 94,000 करोड़ रुपए में गए हैं किसानों के खातों में। और शिवराज सिंह जी ने निर्णय लिया कि 6,000 केंद्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से आएगा, तो 4,000 करोड़ रुपए शिवराज सिंह जी की भाजपा की सरकार की तरफ से आएगा। 10,000 रुपया प्रत्येक सीमांत कृषक तक उसके खाते में हर साल पहुंचाया जाएगा मेरे भाइयों को। तो वो कमल की सरकार और ये कमल की कमाल की सरकार है मेरे भाइयों। अगर सहमत हो तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। ये नेता नगर की तालियां नहीं है, तालियों की गड़गड़ाहट। वो कमल की सरकार ने कहा था महिला बाल विकास मंत्री के रूप में अर्चना जी ने भी कार्य किया था। कन्यादान योजना में 25,000 रुपया हर महिला के खाते में। कमलनाथ जी ने कहा 25,000 क्या, मैं तो 51,000 दूंगा। लाखों बच्चियों की शादी हो गई। अभी पिक्चर मैं सुना रहा हूं। 7 फेरे हो गए। बच्चियां अपने नए घर में चली गई। साल बीत गया। कमलनाथ जी से पूछो, पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे नहीं। आज शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी और कन्यादान योजना के तहत एक एक बच्ची के लिए खाते में पैसे पहुंचाया मेरे भाइयों। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.25 लाख लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को आवास नहीं दिया, गृह प्रवेश करवाया प्रधानमंत्री के द्वारा 2.25 लाख लोगों को मेरे भाइयों और बहनों। 5 महीने के अंदर 37 लाख गरीबों को 1 रुपया पर राशन पहुंचाया 5 महीने के अंदर। वो कमल की सरकार और ये कमल की कमाल की सरकार है मेरे भाइयों। कमलनाथ जी ने कहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी, 4,000 रुपया एक एक नौजवान को बेरोजगार भत्ता के रूप में दिया जाएगा। 4,000 रुपया प्रति माह, मतलब 15 माह के अंदर 60,000 रुपया। मुझे बता दो, कई नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को मिला 60,000? नहीं मिला। ऐसी झूठी सरकार, फरेब की सरकार। मुझे बोला सड़क पे आ जाओ, सिंधिया परिवार का दायित्व बनता है ऐसे झूठी गद्दार की सरकार को धूल चटाने का काम सिंधिया परिवार का बनता है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं उनसे कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजरों का खिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है कमलनाथ जी। एक जोड़ी है उधर, आज कहते हैं ये कि सुमित्रा जी गद्दार हैं, आज ये कहते हैं ये भूल गए। हम लोग जब बच्चे होते थे, हमारे बुजुर्ग हमको सिखाते थे
नंद कुमार जी बैठे हुए हैं यहाँ, मेरे बुजुर्ग हैं। हमको क्या सिखाते थे? दो चीज। पहली चीज, झूठ बोले, अरे दम से भैया, झूठ बोले काले कौए से डरियो, ज्योतिरादित्य सिंधिया काला कौआ है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह। और दूसरी बात सिखाई गई थी कि अगर कभी भी जिंदगी में गलती की तो पहले नतमस्तक होकर माफी मांगना, और माफी मांगने के बाद उस गलती की जिंदगी में कभी भी पुनरावृत्ति न हो। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? 1967 में मेरी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया जी ने कांग्रेस की डीपी मिश्रा की सरकार बनाई थी। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य होता था, और जब डीपी मिश्रा जी ने जन विरोधी नीति अपनाई तो मेरी दादी राजमाता साहब ने उस कांग्रेस की सरकार को धूल चटा दी थी। 54 साल बीत गए, 54 साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस अभी सीखी नहीं। जब जनता के साथ अत्याचार होगा, जब जनता के साथ गद्दारी होगी, सिंधिया परिवार का मुखिया जमीन पर उतरकर उस सरकार को धूल चटाने का काम करेगा मेरे भाई और बहनों। तो आज ये चुनाव, मैं जानता हूं कि उपचुनाव में ज्यादा रुचि कभी होती नहीं है, पर ये उपचुनाव नहीं है। ये चुनाव तय करेगा आपका विकास, आपकी प्रगति, आपका भविष्य, और आपका विकास, आपकी प्रगति, आपके भविष्य के साथ मध्य प्रदेश का भविष्य। और जो लोग आज कहते हैं कि सुमित्रा देवी गद्दार हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, जो कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि पत्तियां झड़ गई, पत्तियां झड़ गई हमसे गुलशन को सींचने में, पत्तियां झड़ गई हमसे गुलशन को सींचने में। वो इल्जाम लगा रहे हैं हम पर बेवफाई का। पत्तियां झड़ गई जिस गुलशन को सींचने में, वो इल्जाम लगा रहे हैं हम पर बेवफाई का। गुलशन को रौंद डाला जिसने अपने हाथों से, गुलशन को रौंद डाला जिसने अपने हाथों से, वो ही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। साधारण तौर पर जब घर में शादी होती है, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर वापस घर आता है, तो क्या घर वालों से मुलाकात नहीं होती? होती है कि नहीं? होती है। अब मध्य प्रदेश का 15 महीने पहले एक नया दूल्हा आया था। शिवराज सिंह जी और हम और नंदू भैया तो घर की मुर्गी दाल बराबर। नया नया दूल्हा आया था। क्या वो दूल्हा एक बार भी बुरहानपुर और नेपानगर और दरियापुर कभी आया? तो जिस दूल्हा ने अपना चेहरा 15 महीने में नहीं दिखाया, आज अगर वोट के लिए आएगा मेरे भाई और बहनों,
वो स्वागत जरूर करना, पर 3 तारीख को बोरी बिस्तर बांध के रवाना कर देना। इस विधानसभा में 40,000 वोटों से नंद कुमार चौहान जी को आप लोगों ने जिताया है। उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने सदैव आपका इस्तेमाल किया लेकिन कभी आपकी सेवा नहीं की, तो आज सिंधिया परिवार का मुखिया आपके सामने खड़ा है। ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है, मध्य प्रदेश का भविष्य नहीं, पूरे देश की अंगड़ाई इस क्षेत्र में और इस चुनाव पे देख रही है। तो हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो, मुट्ठी